बृहस्पति ग्रह षष्ठम स्थान में यानी छठे स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं वृष लगन में गुरुदेव के फलों की, और आज बात करते हैं छठे स्थान यानी तुला राशि पे अगर गुरुदेव आपके है तो आपको किस तरह का फल प्राप्त हो सकता है। बहुत सोच समझ के प्रिडिक्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छठे स्थान में गुरुदेव होने से हम लोगों को बहुत कुछ अच्छी तरह से देखभाल के उसको प्रिडिक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। छठे स्थान आपका ऋण का है, रोगों का है, शत्रुता का है, संघर्ष का है। कौन सा संघर्ष, किस तरह के रोग? शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं। शत्रु आपके पीठ पीछे वाले हो सकते हैं, शत्रु आपको डायरेक्ट सामने आके मारने वाले हो सकते हैं। ऋण आपका किसी भी तरह का हो सकता है। एक बच्चे पे, एक जीव पे जिसको सोचने समझने की पूरी प्रेरणा है, जब वो जन्म लेता है धरा पे, तो सब तरह के ऋण छठे स्थान से देखे जाते हैं। चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई बहनों कुटुंब कबीले का हो, चाहे वाइफ का हो, सब तरह का ऋण का स्थान छठा है। लेकिन हम लोगों ने उसको सीमित करके क्या कर दिया कि आपने जैसे किसी से कर्जा लिया धन के रूप में, उस ऋण का स्थान मतलब सीमित कर दिया इस स्थान को। ये वहां तक सीमित नहीं है। ये स्थान आपको बताता है कि आपको क्या करना है। ये स्थान आपको अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करता है। ये स्थान आपको ये बताता है कि आपको जीवन में संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। आप प्रारब्ध के द्वारा कुछ भी लेके आए हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज को एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये स्थान आपके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए आपको प्रेरणा देता है कि आप संघर्ष करते रहिए, नहीं तो रोग घेर लेंगे। जैसे ही आलसीपन आपके शरीर में आएगा, आपका शरीर फूल जाएगा और आप रोगों के साथ जीवित रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना लगन भी देखना पड़ेगा कि अगर आपका लगन बलवान है तो फिर रोगों की मात्रा आपके अंदर कम हो सकती है। लेकिन गुरुदेव यहाँ पे, अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो अष्टम का स्थान का स्वामित्व गुरुदेव को यहाँ प्राप्त है वृष लगन वालों को, तो वो कुछ भी आसानी से आपको देंगे नहीं, आपसे संघर्ष करवाएंगे और आपको संघर्ष करवा के ऐसी श्रेणी में लेके जाएंगे कि आप बैरिस्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, आप आईएएस, आईएएस, आईपीएस ये सब हो सकते हैं। बहुत बड़ी पदवी दिलवा सकता है ये आपको। अब जब पुस्तकों की बात करते हैं, भावाश्रय फलों की बात करते हैं, तो छठे स्थान में गुरुदेव होने से कुछ विशेष अच्छे फल नहीं बताए जाते। लेकिन जब अभ्यास में चलते हैं, खासकर तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि वाले इंसान बहुत ही ज़्यादा कोई भी बात को बोलने के पहले अच्छी तरह अपने मन में पूरी तरह अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार उसको तोलते हैं कि मैं किस तरह के शब्द बोलूं कि सामने वाला मेरी बात को माने या दुखी नहीं हो। वो किसी के भी प्रति कोई भी भावनात्मक संबंधों की वजह से, कोई अपनी आर्थिक भेदभाव या कोई जाति विशेष का भेदभाव या अपने लाभ के विषय में किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं करते। न्यायाधीश होते हैं ऐसे आदमी। जब न्याय के स्थान में ज्ञान का कारक ग्रह गुरु बैठता है तो उसकी प्रेरणा उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। वेद वेदांग का पठन पाठन करने वाला, बहुत दूर दूर तक लंबी लंबी यात्राएं करने वाला ज्ञान के संबंध में, या फिर गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिसर या ऐसा कोई काम जिसको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता हो, चाहे ट्रांसफर बेस पे हो, जज बनने की या मजिस्ट्रेट बनने की प्रेरणा से संबंध में अगर बातें की जाए तो छठे स्थान का गुरुदेव बहुत अच्छा रहता है। शुक्रदेव की खुद की राशि और लग्न का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल गुरुदेव के प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते आप संघर्ष करने की प्रेरणा हो आपके अंदर। अगर आलसीपन है तो फिर आपको अपने अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी। चंद्र राशि के अनुसार भी आपको देखना पड़ेगा। ये हर बार हम बोलते हैं कि चंद्र राशि, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली, तीनों के अनुसार इन फलों को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो फल हम लग्नानुसार बता रहे हैं वही फल आप चंद्र कुंडली अनुसार भी समझने का कोशिश कीजिए। कुछ न कुछ अंश उस तरह के प्राप्त होते हैं। सम्मिलित फल तो सब वर्ग कुंडली और सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में, सब ग्रहों को जानने के बाद में प्राप्त होगा। लेकिन एक एक ग्रह को जान के, उसके कारकत्वों को जान के, उस भाव के कारकत्वों को जान के हम लोग कुछ बहुत अच्छी मात्रा में अपने बुद्धि और विवेक को बढ़ा सकते हैं और उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं कि कुंडली केवल
वहां तक सीमित नहीं है कि आपको धन कितना मिलेगा, आपका व्यापार कैसे होगा, आपके पुत्र या पत्नी कैसी होगी, आपका शरीर कैसा होगा। कुंडली का मतलब यहां तक नहीं है। जन्म पत्री का मतलब यह होता है कि जीव क्या लेके आया है और जो लेके आया है उसको प्राप्त किस तरह से करेगा। क्या उसने जो रास्ता ईश्वर ने उसके लिए डिसाइड किया उसके अनुरूप व्यवहार कर रहा है या उसके प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, किस तरह के कर्म कर रहा है। आपका गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप उसके अपोजिट कर्म कर रहे हैं तो फिर वो फल प्राप्त नहीं होंगे, फिर वो फल वापस आपकी उसी फिक्स डिपॉजिट में चले जाएंगे। फिर कोई दूसरे जन्म का वेट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जो कुंडली अनुसार जो प्रारब्ध आपको मिल गया वो एक जीवन में कंप्लीट होगा, नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो वेद पुराणों का अध्ययन कीजिए। महाभारत का अध्ययन करने से भी हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है। जब भीष्म पितामह ने पूछा था कि ये सैया पे, सर सैया पे, बाणों की सैया पे सोने का मेरे को कौन से जन्म का फल मिला है, तो कितने जन्मों के पीछे में जाके उसको बताया था कि ऐसे ऐसे कर्म आपने किए थे। तो बोले इतने जन्मों में कभी मेरे को इसका फल मिला नहीं। बोला आपने कोई बुरे कर्म किए नहीं इतने जन्मों में, इसलिए उस फल को आने की हिम्मत नहीं पड़ी है आपको। हालांकि हर प्रारब्ध के साथ आपको वो फल आपके साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही आप कुछ गलत करते वो फल आपको आके मिल जाता। यहाँ पे आपने गलत किया, महाभारत में आपने गलत आदमियों का पक्ष लिया, आपने स्त्री का अपमान में सहयोग किया, इसलिए फल आपको प्राप्त हुई। तो जन्म पत्री, जन्म कुंडली आपका पूरा प्रारब्ध है, अनेक जन्मों का सम्मिलित प्रारब्ध है। और ये सोच के मत चलिए कि वो प्रारब्ध आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। वो प्रारब्ध इसी जीवन में तब मिलेगा जब आप उस प्रारब्ध के अनुरूप अपने कर्तव्य का या अपने कर्म का निर्वहन करेंगे। कोई फिक्स नहीं है जन्म पत्री में कोई भी चीज कि ये ग्रह यहां बैठा है तो यही फल देगा आपको, नहीं। आप उसके अनुरूप कर्म कर रहे हैं तो ही देगा, नहीं तो वो साइलेंट हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा ग्रह ले लेगा। जिसको आपने एक्टिव किया है वो अपने फल देगा और कुछ नए कर्म भी जोड़ देगा साथ में, फिर वो फिक्स में चले जाएंगे, फिर अगले जन्म की यात्रा चालू है। उसी यात्रा का सिस्टम छठे घर में बैठ के गुरुदेव बता रहा है, क्योंकि वो 12वें घर को भी देख रहा है और 12वां घर है उस लंबी यात्रा का जो आपको अनंत जन्मों से आप करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और हम लोगों ने क्या बना दिया, विदेश यात्रा, अपने जन्म स्थान से दूर की यात्रा। यह बहुत छोटा रूप है, विदेश यात्रा, जन्म स्थान से दूर की यात्रा। यात्रा बहुत लंबी है जीव की और कई जन्मों की रहती है। किस तरह के जन्म भोग के आए हैं और किस तरह के भोगेंगे वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। इसलिए हम बहुत बार कुंडली में जब भी फल बताते हैं तो बहुत बार बोलते हैं कर्मों के प्रति सचेत रहिए। चाहे आप वाणी के द्वारा, चाहे आप फिजिकल अपने शरीर के द्वारा, चाहे आप मानसिक अपनी थिंकिंग के द्वारा किस तरह के कर्मों का निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं। जो इंसान ज्योतिष सीखने की कोशिश करता है या थोड़ा सा भी इस यात्रा में आगे बढ़ता है, सबसे पहले तो उसके कर्म सुधर जाते हैं। अगर सही में वो ज्योतिष सीखना चाहता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को करना क्या है इस जीवन में, मेरी ड्यूटी क्या है इस जीवन में। छठे स्थान में बैठा हुआ गुरु ग्रह आपको ड्यूटी बता रहा है और प्राय कर छठे स्थान में जो भी ग्रह बैठता है वो आपको अपनी ड्यूटी के प्रति, आपको अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करता है। यहां से ये दशम स्थान को देखेंगे, आपके कर्मों का पालन आपको कैसे करना है वो आपको सोचना है। ये संघर्ष देगा, जल्दी से कोई चीज आपको प्राप्त नहीं करवाएगा। ये बोलेगा संघर्ष करो, संघर्ष करेंगे तो आपकी वो चीजें विकसित होगी जो 8वें स्थान से मिलनी चाहिए, क्योंकि 8वें स्थान का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। आपके लाभ का स्वामित्व वृष लगन में गुरुदेव को प्राप्त है, तो वहां से लाभ भी प्राप्त होगा आपको दशम में जो कर्म करेंगे। लेकिन करेंगे क्या ये आपके ऊपर डिपेंड है। गुरुदेव नहीं बोलेंगे कि आपको क्या करना है। गुरुदेव सीधा यही बोलते हैं
कि आप अपने ज्ञानानुसार सोच समझ के धर्म के संबंध में, अपने कर्तव्य के संबंध में सचेत रह के कर्म कीजिए। किसी की भी आदमी की कुंडली में गुरु ग्रह हमेशा एक ही फल का प्रादुर्भाव करते हैं कि आप अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए हर कर्म में। ज्ञान को सम्मिलित किए बगैर कोई कर्म मत कीजिए, तब आपकी जो जीवन यात्रा है वो फिर बहुत सुखद होती। यहां से ये आपके दूसरे स्थान को देखते, नवम दृष्टि से धन की मात्रा, परिवार की मात्रा और आपकी वाक्पटुता की मात्रा, आपकी प्रिलिमिनरी एजुकेशन की मात्रा, ये बहुत अच्छी बढ़ोतरी करवाते हैं। बुध का भी फल यहाँ पे अच्छा हो जाता है। अगर बुध वहां पे बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो और भी अच्छा फल प्राप्त होता है यहाँ पे आपको। लेकिन ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि वहां के कारक है गुरुदेव, और आपके दूसरे और 12वें दोनों स्थानों पे दृष्टि डाल रहा है, तो धन का खर्चा कहाँ करेंगे वो सोच समझ के अपना निर्णय कीजिएगा। गुरुदेव ये नहीं बोल रहे हैं कि भोगों में खर्चा कर रही है, गुरुदेव बोल रहे हैं कि लोगों का भला करने में खर्चा कीजिए, क्योंकि छठे स्थान पे विराजमान है। अब आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। हर ग्रह आपके कर्मों में आपकी हेल्प करता है। कैसे करता है? आप जैसे कुकर्म कर रहे हैं, मिथ्या वार्तालाप कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, गुरु साइड हो जाएंगे, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रह लेगा और वो आपको और ऊपर उठाएगा, आपको पुश करेगा, खींचेगा नहीं, आपको धक्का मारेगा और करो। कुछ तो पहले के प्रारब्ध है वो भोग रहे हैं, फिर नया कर रहे हैं। वो नया जो कर रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं प्रारब्ध में, और फिर उसका पनिशमेंट, उसका फल हो सकता है इस जीवन में नहीं मिले, लेकिन जुड़ गए ना, वो आगे वाले जीवन में मिल जाएंगे। गुरु ग्रह वही चीज बताता है आपको, चाहे वो स्थान किसी भी स्थान में बैठा हो। गुरु ग्रह आपको वो प्रेरणा देता है, वो समझने की प्रेरणा देता है, जब भी आप अपने संस्कारों के अपोजिट जाके, जब आप अपने घरों के ज्ञान से अपोजिट जाके जब पहली बार कोई गलत काम करते हैं, तो अंदर से एक प्रेरणा आती है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी छुप के करने वाले कार्य हमेशा गलत होते हैं। पहली बार वो प्रेरणा अंदर से जागृत होती है कि गलत कर रहा है, हम नहीं करना चाहिए। अगर उसी समय समझ आए, उसी समय सोच ले कि ये ज्ञान तो हमको किसी ने दिया नहीं, फिर अंदर से ये डर या भय किस तरह का लगा, वो जीव मात्र के अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, जो प्राण शक्ति आपके अंदर है, जो ज्ञान की शक्ति आपके चित्त के अंदर है, वो आपको बता रही है। और उसके अनुरूप जब चलना चालू कर देंगे, तब हर ग्रह के फल अच्छे मिलेंगे, चाहे आपकी कुंडली में कैसा भी प्लेसमेंट हो। फिर आपकी यात्रा बहुत मंगलदायक और बहुत सुखपूर्वक बीतेगी। अलग बात है हम लोग धनी नहीं है, अलग बात है बड़ा गाड़ी बंगला नौकर चाकर नहीं हो, लेकिन शांतिपूर्वक रहेंगे। किसी का बुरा करने के पहले 1000 बार सोचेंगे, अपना बुरा हो जाए लेकिन दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। ये प्रेरणा गुरुदेव देते। तो गुरु ग्रह का जब अध्ययन करना हो, तो उसको सूक्ष्म अध्ययन तो जरूरी है ही है, साथ में अपने कर्मों का अध्ययन बहुत जरूरी है। और जो इंसान अपने कर्मों का अध्ययन करता है, उसका गुरु ग्रह बहुत अच्छी मात्रा में जागृत होता है। वो हमेशा उसकी देव शक्तियाँ गुरु ग्रह के साथ ही जुड़ी हुई रहती है। वो ज्ञान जो अंदर से प्रकट होता है, उसी को हम लोग देव सिद्धि या देव शक्ति बोल सकते हैं, जो आपके आसपास ही रहती है, आपके अगल बगल में ही रहती है। लेकिन आपने निमंत्रण दे दिया गंदी शक्तियों को, गलत शक्तियों को, उसकी वजह से वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर आप उसको साथ में रखें, तो छठे घर में बैठा हुआ गुरुदेव भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे फल देके जाता है। तुला राशि है, तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा। उसका स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त है। संघर्ष के साथ बल की प्रेरणा देंगे और बहुत अच्छी मात्रा में संघर्ष करने की शक्ति आपके अंदर रहेगी। आप आलसी नहीं होंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे। और इस नक्षत्र में बैठने की वजह से आपको कुछ विशेष शौक होगा, हमेशा बनने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का,
लोगों के साथ बात करने में, संवाद करने में आपकी कुछ अलग छाप रहेगी। सबके साथ घुल मिल के रहना, सबकी बातों के साथ रहना, सबकी बातें सुनना और अपना भी ज्ञान उनके सामने प्रदर्शन करना, ये सब कुछ ऐसी कुछ छोटी मोटी आदतें आपके अंदर हो सकती है। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण रहेंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। सोच समझ के प्रिडिक्ट कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक ही पाठ में बहुत कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं, हालांकि संभव नहीं है 10 दिन भी कंटिन्यू बोले तो एक घर का, एक ग्रह का बताना पूरी तरह संभव नहीं है। सबसे सुंदर जो वर्ड ज्योतिष में या पुराणों में लिखा हुआ होता है कि कोई भी ग्रह हर आदमी को अलग अलग फल उसकी देश काल परिस्थिति और कर्म अनुसार मिलते हैं। एक ही जगह में बैठे हुए ग्रह के, एक ही अंश पे बैठे हुए ग्रह के प्रतिवाद हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमारा यही कहना है जिनको प्रतिवाद करना है, जिनको पुस्तकों के विषय में एकदम लठ गाड़ के बात करना है कि धरती का मिडिल श्रेणी यही है, वो अभ्यास कीजिए। आपको अनेक कुंडलियां मिल जाएगी ऐसी सेम अंशों वाली, और अलग अलग फलों का प्रारूप भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद गुरुदेव को प्राप्त है। बहुत अच्छी तरह प्रिडिक्ट करना है आपको। ज्ञान का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, लोगों का भला करने का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, भक्ति और धर्म का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि आप सब कुछ लुटा के ईश्वर के भक्त हो जाए। आप पूरी तरह तन्मय के साथ अपनी ईश्वर भक्ति में ले जाए। आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी पत्नी और बच्चों का क्या कर्तव्य है वो भी भूल जाए, क्योंकि जिस टाइम गुरु की महादशा आएगी और विशाखा नक्षत्र में जब गुरुदेव होगा तो आप सब कुछ भूल के केवल ईश्वर की भक्ति या अपने इष्ट की भक्ति में लग सकते हैं। अपने पास जो भी है पूरा का पूरा कोई मांगने आया तो दान दे सकते हैं, चाहे खुद के लिए दूसरे टाइम का अन्न खाने को नहीं मिले, लेकिन कोई अगर दुखी आ गया तो आप उठा के दे सकते। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नक्षत्रों के द्वारा भी हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कर्माबाई और नरसिंह भगत की कहानी। बहुत से ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के जिन्होंने राजपाट तक दान दे दिया और एक ही जन्म में भगवान के अंदर पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए। तो ऐसी बहुत सी बातें। जन्म कुंडली केवल ये नहीं है कि हमको धन क्या मिलेगा, हमको संतान कैसी मिलेगी, हम बहुत बार इन सब बातों का बात कर चुके हैं। केवल वो सब देखने के लिए जन्मपत्री दिखाना हमारे कुछ सेट नहीं होता है दिमाग में, क्योंकि इस ज्ञान को जब शुरू में सीखना चालू किया था तो हम भी जस्ट ऐसे ही थे कि धन कैसा होगा, पत्नी बच्चे कैसे होंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, किस तरह के उपाय करें तो ये ग्रह ठीक करेंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा और अभ्यास से सिद्धि के द्वारा, भगवान के मंत्र जाप के द्वारा, उसकी आस्था, उसके अंदर आस्था या अपने धर्म ध्यान के द्वारा कुछ ऐसी प्रेरणा, क्योंकि जब इस तरह के नॉलेज आप प्राप्त करने में लगते हैं तो आपका गुरु ग्रह कैसा भी बैठा हो वो तुरंत एक्टिव होता है और धीरे धीरे वो अपने ज्ञान की तरफ आपको खींचने लगता है। और कुछ ऐसी बातों का आपकी अंत प्रेरणा के द्वारा आपके अंदर पता चलता है कि ऐसा भी फल हो सकता है। नवमांश की बात करें तो तुला राशि के अंतर्गत 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से तुला के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेंगे, 20 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, 30 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में। अंश बल विषम राशि है, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। छठे स्थान के गुरुदेव, किसी भी वजह से कोई पीड़ा अगर आपको प्राप्त हो रही है, चाहे आर्थिक स्थिति के संबंध में हो,
चाहे खर्चों के संबंध में हो, चाहे रोगों के संबंध में हो, कोशिश कीजिए मंदिर में घी का दान कर सके, शुद्ध देसी घी गाय का, या अपने घर में गाय पाल सके, या गौशाला में उसके निमित्त कुछ दान कर सके हर साल या हर महीना। ये मतलब इस तरह के उपाय है जो आज बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। कोई समय में हम लोगों के परिवार में संस्कारों में था ही, डेली का नियम था, गाय के लिए अलग रोटी निकालनी है घी लगा के, कुत्ते के लिए अलग रोटी निकालनी है तेल लगा के, सरसों का तेल लगा हुआ रहना चाहिए। या कोई बैल या सांड वगैरह घर के सामने से जा रहा है तो उसको गुड़ खिलाना है, रोटी भी खिलानी है। क्या हम लोगों के बुजुर्गों को, माता पिता या दादा दादी को पता था कौन सा ग्रह ठीक होगा उससे? नहीं, वो कुछ नहीं जानते थे इस विषय में, क्योंकि प्रारब्ध से, पुरखों से कुछ रीत, कुछ परंपराएं चली आ रही थी, जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने इसी ज्योतिष शास्त्र को एकदम स्मॉल करके संस्कार स्वरूप निर्माण करके समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इस तिथि को ये काम करना है, जानवरों को इस जानवर को ये खाना देना है, क्योंकि ज्योतिष या ज्योतिषी उस समय में इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो संस्कार के रूप में निर्माण करके जीवन जीने की प्रेरणा आपको प्राप्त होती थी। तो पहले के आदमियों को देख लीजिए, कुछ भी कमी हो सकती है घर में, लेकिन लोगों का भला करने में, मेल मिलाप करने में, अपने सुखों के विषय में कभी कोई चिंतित नहीं होते थे इतना, और सबका सब काम होता था, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता था, बुद्धि अच्छी रहती थी। तो यही सब बातें हैं। जब हम लोग ज्योतिष को देखें तो ज्योतिष के अनुरूप देखें, भोगों के विषय में चिंता करके, किसी का उपाय करके, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे भविष्य को या मेरे प्रारब्ध को मैं चेंज कर सकता हूं, या किसी ग्रह को मैं अपने अनुरूप चला सकता हूं, तो ये त्रेता, सतयुग, द्वापर, उन सब में भी एक तरह का झूठ था, और आज भी एक झूठ है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। खाली भ्रम में जिएंगे आप। जब भगवानों का अवतार हुआ, भगवान विष्णु का, चाहे राम का हो, चाहे श्री कृष्ण का हो, चाहे और भी जितने भी अवतार हुए, उन्होंने प्रारब्ध को चेंज नहीं किया, उन्होंने उन दुख तकलीफों को भोगा है। तो फिर आप और हम तो मामूली बात है। जिनके अंदर शक्ति थी उन्होंने भी चेंज नहीं किया नियति को, तो आप और हम कौन होते हैं चेंज करने वाले? तो इसी आशा के साथ जन्मपत्री को जन्मपत्री के अनुसार समझे। भयभीत होने की या और कोई चीज का डर भय करने की प्रेरणा आपके अंदर जागृत नहीं हो, इसी वजह से ये चैनल का निर्माण हुआ है कि कोई भी ग्रह के दोष के संबंध में जो डर फैलाया जा रहा है उसको कितना हम निकाल सकते हैं, वही कोशिश कर रहे हैं। अब आपका कमेंट या आपका श्रवण वही बताएगा कि हम कहाँ तक सफल हैं। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।